स्टूडेंट्स नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार और वीडियो देखने वाले सभी व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में मित्रों के हित में है और हालांकि देखा जाए तो अन्य लोगों के हित में नहीं है और अन्य बीएड और बीटीसी के लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ पर समय की बचत भी ज़रूरी है और जो कि निर्णय है। इसके साथ साथ देखिए इसमें शिक्षक भर्ती पर भारी पड़ी अधिकारियों की मनमानी और शिक्षा मित्रों को राहत, कट ऑफ बढ़ाने पर सरकार का फैसला खारिज, इस टाइप से आदेश के लिए पेपरों में न्यूज आई है, दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं, देख चुके हैं। आगे हम चीज़ बताएंगे। जो चीज़ है कि अभी ब्रेकिंग न्यूज हमको मिली है कि सरकार डबल बेंच में नहीं जाएगी, उसको हम अभी बताते हैं आगे। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कोर्ट में ये पेश किया गया कि शिक्षा मित्र आयोग हैं। यहाँ पर शिक्षा मित्रों को के अंकों को 3.5% अंक दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि शिक्षा मित्र सारे जो है वो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक सारे डिग्रियां उनकी 35% के नंबरों पर हैं, लेकिन ये यहाँ पर शिक्षा मित्रों को बहुत ही कमज़ोर बताया गया। ये गलत है, जबकि शिक्षा मित्र सभी 60%, 70% से कम नहीं है कोई भी, इनकी हाई मेरिट पर चयन हुआ था। और ये अनिल यादव जी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि अब तक भर्ती हो गई होती अगर केस न हुआ होता। और ये देख लीजिए कट ऑफ 20% क्यों बढ़ाई गए, समझ से परे। हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि कट ऑफ को 20% क्यों बढ़ाया गया, समझ से परे। पहले कट ऑफ 40-45 थी, अब 60-65 क्यों कर दी गई, ये ऐसा और वो भी बाद में किया गया, जो कि उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए बढ़ाई गई कट ऑफ, इसीलिए ये इसका फैसला उन्होंने दिया है। और कुछ बीटीसी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ, आप देख सकते हैं, उन लोगों ने अभी आप पढ़ के सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 40-45 पर उन लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया है कि उसका रिजल्ट निकाला जाए। उन लोगों ने, ये बीटीसी के प्रशिक्षित लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है। और यहाँ पर दूसरी तरफ देख लीजिए, खुशी की बात है कि सिंगल बेंच से भी अच्छा और तगड़ा वकीलों का पैनल खड़े रखेंगे, आओ डबल बेंच में स्वागत है स्वेच्छा से। तो ये रिजवान की टीम से है, मिला हुआ है, जो हमको सूचनाएं मिली हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको। ये उन्होंने खुशी जाहिर की है, हालांकि खुशी तो कोई भी खुश नहीं है आगे लड़ने के लिए, लेकिन अब मजबूरी में ये लोग लड़ेंगे। तो अगर कोई बेंच डबल बेंच में जाएगी सरकार तो वैसे लड़ना कोई नहीं चाह रहा है कि क्योंकि समय की बर्बादी है। डिसीजन में हमको तो नहीं लगता है कोई परिवर्तन हो सकता है और ये लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और लड़ना, अगर सरकार जा रही है या कोई अन्य व्यक्ति जा रहा है, कोई अभ्यर्थी जा रहा है तो लड़ने के लिए तैयार हैं डबल बेंच में भी। और उन्होंने यहाँ और देखिए क्या दिखाया है, जाओ डबल बेंच, हम भी सुप्रीम कोर्ट तक मन बनाए बैठे हैं, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये रिजवान जी की टीम से या शिक्षा मित्रों की टीम से है कि इन लोगों ने भी मन बना लिया है कि अगर हम लड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, इस तरीके से है। और ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट तक तैयारी किए हुए हैं और लड़ना के लिए इन्होंने पैनल बना रखे हैं। और इस तरीके से अगर हो सके तो मतलब सरकार तो अभी तो हमको ब्रेकिंग न्यूज मिली हुई है जिससे पता लगा है कि 40-45 पर ही रिजल्ट निकालेगी और ये भर्ती संपन्न कराएगी, जिसके लिए हम आपको कुछ सूचनाएं देंगे। और ये अच्छा ही है अगर निकल आता है तो, क्योंकि इसमें हम किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं। कुछ लोग वीडियो डिसलाइक भी कर देते हैं कि वो लोग कहने लगते हैं,
सोचते हैं कि एसएम के एजेंट हैं, इस टाइप से हमको कमेंट में मिला। तो ये ऐसा नहीं है, एसएम के एजेंट की बात नहीं है। हम एसएम का दुख दर्द समझ रहे हैं कि उन्होंने लगभग 15 वर्षों से इतनी तपस्या की हुई है, इतनी मेहनत की हुई है, और उनकी उम्र परीक्षाएं देने की नहीं रही है। तो आप सभी समझ रहे हैं कि उम्र का तगाजा होता है, उम्र की भी बहुत बड़ी मान्यता होती है, शरीर की भी अपना एक पावर होती है जो उम्र के साथ साथ कम होती है, कैपेसिटी कम होती है। तो देखा जाए कि अगर आप लोग अयोग्य उन्हें कह रहे हैं कि नंबर आप लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं, बीएड बीटीसी के लोग, तो आप समझ रहे हैं कि और शिक्षा मित्र कम नंबर ला रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई ये लोग भी, शिक्षा मित्र भी अयोग्य नहीं हैं, और आप लोगों से कहीं न कहीं बहुत से लोग बेहतर हैं। जो टेट पास किए हैं वो बेहतर हैं और योग्य भी हैं। अगर आपकी उम्र के होते तो आप शायद पछड़ जाते, और आप इनकी उम्र में परीक्षाएं समान एज में होते तो परीक्षाएं आपकी पछड़ जाती, आप लोग पछड़ जाते, जैसा मेरा अनुमान है। कतई आप पछड़ते और आप लोग उन्हें अयोग्य न समझें, कतई अयोग्य न समझें। और देखिए, अगर जो न्यूज़ हमको मिली है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सरकार यही रिजल्ट निकाल देगी, तो बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से भी और सभी के हित में है। क्योंकि आगे अगर कोई भी जा रहा है डबल बेंच में, तो हार के सिवाय कोई नज़ारा हमको नहीं दिख रहा है कि कहीं से इसका कोई तोड़ है। जो सिंगल बेंच का डिसीजन आया है, इसका कोई तोड़ नहीं लग रहा है कहीं पर भी, और यही डिसीजन मान्य रहेगा, डबल बेंच में भी मान्य रहेगा और सुप्रीम कोर्ट तक भी यही मान्य रहेगा। इससे अच्छा है कि किसी की समय की बर्बादी ना हो। अभी बहुत से लोग बीएड बीटीसी के लोग इसी में सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है किसी की। हाँ, ये है कि शिक्षा मित्रों को उनके तपस्या जो उन्होंने 15 साल के गुजारे हैं, उनका ये कुछ फल मिल जाएगा। और बहुत से आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार शिक्षा मित्र ही इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे मुश्किल से। लेकिन बाकी बेचारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेट ही नहीं पास कर पाए, और या टेट पास किए हैं तो 60-67 नंबर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो 60% का मतलब है 60-67 अंक का नंबर है 40-45%। तो ऐसे किन्हीं कारणों से कि नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन ये सारे लोग क्रॉस कर चुके होंगे हमारे हिसाब से। अब आप देख लीजिए, ये न्यूज़ आपको जो हमको मिली है, ये 69,000 बेसिक के अपर सचिव प्रभात कुमार ने पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को दिया आदेश, हाईकोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 40-45 पर जारी करेंगे। ये हमको न्यूज़ सूचना मिली है व्हाट्सएप के जरिए से। ये भाई साहब 12 लोगों के बीच से ही आ रही है न्यूज़, बीटीसी के लोग ही न्यूज़ दे रहे हैं कि ये ऐसा सरकार करने जा रही है, रिजल्ट आउट होने जा रहा है, 40-45 पे निकलेगा। तो और उसके बाद इसका मतलब सरकार भर्ती करेगी और ये 3 महीने के अंदर भर्ती कर देगी। और अगर सरकार डबल बेंच में नहीं जाती है, परमिशन अगर ले लेती है, तो ये सबके हित की बात होगी। तुरंत सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो लोग कट ऑफ में आ रहे हैं, और उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद सरकार फिर पोस्टिंग देगी। ये मेरा 99% का अनुमान है। इस शिक्षक भर्ती पूरे होने के बाद अगली भर्ती आप बीएड बीटीसी के जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, मन अपना छोटा न करें, कतई मेहनत कर लें, और आप लोग जो कुछ नंबर से रह रहे हैं वो आप सब हो जाएंगे। और ये न सोचे कि हमारे नंबर अधिक है, हम रह रहे हैं, शिक्षा में बाजी मार रहे हैं, वो उनका हक है, वो इनकी ही सीटें थी। इससे आप लोग ये देखें कि उनकी 1,36,000 सीट में से मात्र 36,000 ही दे रहे हैं, 1 लाख बीएड बीटीसी वाले ही भरे जा रहे हैं, 1 लाख सीट आप लोग ही ले रहे हैं। तो ऐसा न सोचे कि किसी को शिक्षा मित्र लोगों ने सीटें ले ली हैं, जबकि ये आप ये सोचें कि ये शिक्षा मित्रों की ही सीट थी। इनमें हम लोगों ने 1,36,000 में 1 लाख सीटों पर कब्जा कर लिया है, बीएड बीटीसी वालों लोगों को मिल गई हैं। और ये शिक्षा मित्र तो बहुत कम ही लोग सेलेक्ट हो पाए, बाकी 1,72,000 में मेरी समझ से
35,000 तक ही, 40,000 तक ही सेलेक्ट हो पाएंगे अगर ये 40-45 पर कट ऑफ पर नियुक्ति हो जाती है। तो आप मान के चलिए कि आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है, आप लोगों का ही लाभ हुआ है, आपके शिक्षा मित्रों का तो नुकसान ही उठाना पड़ा है और अपमान भी उठाना पड़ा है। और इस उम्र में उनको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी कि आंखें भी कमजोर हैं, सारे शरीर भी कमजोर है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। शिक्षा मित्र के परिवार भी है, बड़े परिवार, बच्चों को पढ़ाना, परिवार, माता पिता बूढ़े हैं और इधर इनका समायोजन निरस्त होने के कारण इन लोगों को बहुत कष्ट भी हुआ है। समाज की प्रतिष्ठा चली गई, समाज में जो वैल्यू उन्होंने बनाई थी इधर शिक्षक बनने के बाद, तो वो सारी चीजें हैं। समाज में भी अपमान बहुत गलत होता है और बहुत से शिक्षा मित्र अपना जीवन भी खो दिए हैं, आत्महत्या किए हैं, लगभग 1000-1200 के करीब। इसका भी वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे, हमको पोस्ट फोटोज भी हैं उन लोगों के। तो ये सब चीजें हैं कि उनको ये ना सोचे वो लोग फ्री में लिए रहे हैं सर्विस, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी त्याग किया है, 2250 से स्टार्ट किया है और 3035 तक लगभग 10-12 साल पढ़ाया है उन्होंने। उसके बाद 2-3 साल इधर हुए हैं, ठीक, सहायक अध्यापक बने, फिर सर्विस चली गई, बहुत से कष्ट झेले हैं, समाज के ताने भी सहे हैं। तो दिक्कतें रहती हैं सभी के पास, तो आप लोग ऐसा न सोचे कि फ्री में सर्विस ले रहे हैं। और आप सभी लोग भी आप मेहनत करें और आगे सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में हम आप सबसे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और शेयर करें। हम ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, बिल्कुल सही न्यूज देते हैं, अफवाह नहीं देते हैं। ये नहीं है कि जो लोग पसंद कर रहे हैं ऐसा वीडियो डालें, ऐसा नहीं है। जो हकीकत में सच्चाई है उसी टाइप से वीडियो हम डालना पसंद करते हैं, किसी के पसंद का वीडियो डालना पसंद नहीं करते हैं। जो हकीकत हमें लगती है, जो लीगल लगता है, वही वीडियो डालते हैं, किसी के पक्ष की बात नहीं है। और यहाँ पर कुल मिलाकर हम कुछ हमदर्दी शिक्षा मित्र भाइयों से जरूर है और उन लोगों को सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए और हमारे चैनल से आप सबको देखना चाहिए और सभी लोग देखें। और आप सभी लोग हमारे चैनल से पढ़ाई भी कर सकते हैं। इस टीचिंग तो सभी लोग नहीं पाएंगे, सारे लोग तो नहीं पा सकते हैं टीचिंग अभी इस पीरियड में, अगली बार भी चांस मिलेगा लोगों को। बीएड बीटीसी के लिए खास है और बीएड के लिए कुछ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि केस एक अभी है उनके लिए, तो शायद कुछ दिक्कत आ जाए, वरना दिक्कत होनी नहीं चाहिए और ना हो, और उनको दिक्कत ना हो तभी अच्छा है। और इसी के साथ साथ में हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं, विराम देते हैं और सभी को खुश रहने की दुआ करते हैं। और इसके साथ साथ में सभी लोग चैनल हमारा अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, अफवाहें नहीं मिलेंगी और हकीकत आपको मिलती रहेगी और हमारा चैनल आप लोग देखते रहें। हमने कभी नहीं कहा था कि 60% पर रिजल्ट ये कोर्ट का ऑर्डर आएगा। हमको 99% विश्वास था कि ये 40-45 या 0 कट ऑफ लागू हो जाएगी। साथियों नमस्कार।